नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ फायरमैन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेके। लेकिन उससे पहले आप सभी कैंडिडेट को क्या जानना जरूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप सभी की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट कब से है। आज से आप सभी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं और उन सभी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड आ रहे हैं जिनका न्यूनतम स्कोर 35 था। ठीक है, जिन कैंडिडेट का स्कोर 35 था उन सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट और उनके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी की जो डेट है वो 14 नवंबर से आप सभी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट भी हो रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है, कई बार जब क्या होता है कैंडिडेट गुमराह किए जाते हैं ना, किसी यूट्यूब चैनल के द्वारा या किसी ऐसे कैंडिडेट के द्वारा जिसको वास्तविकता पता ही नहीं है और वो भी वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले आप सभी कैंडिडेट को बता रहे हैं कि 35 नंबर पर भी सिलेक्शन होने के चांस हैं। यार चांस की बात ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप सभी का लिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन 1149 वैकेंसियां थी, बाद में इंक्रीज हुई। ठीक है, उसके बाद में 17 से 21 ये वैकेंसियां हो गई हैं। ऑल ओवर इंडिया, भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें ये सभी में वैकेंसियां हैं। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में आप समझ सकते हैं जैसे भी हैं। लेकिन उसके बाद में बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले कहेंगे कि 35 नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्या ये संभव है? जो कैंडिडेट 80, 85, 90 नंबर लेके बैठे हैं उनका सिलेक्शन होगा कि 35 नंबर वालों को होगा? हाँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा उनकी तसल्ली के लिए, ये बात ठीक है। और ठीक है, बाकी जो सिलेक्शन होना है वो 80 प्लस वालों का ही होना है। तो जो मेरे छोटे भाई बहन हैं जिनका 35 स्कोर है और वो खुश हो रहे हैं कि मैं भी सिलेक्शन ले सकता हूँ क्या, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स करवाने जाइए, ये मैं कभी मना नहीं करूँगा। उसके लिए मैं बताऊँगा भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप किसी भी यूट्यूब चैनल वाला जो भी बता रहा है कि मेरा 35 पे आपका 35 पे भी सिलेक्शन हो सकता है, उसकी बात बिल्कुल भी ना मानिए और अपनी तैयारी आने वाले जो कोई भी एग्जाम है उसकी कीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो क्यों चाहिए, कौन कौन सी डेट के चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सभी कैंडिडेट के पास में वो सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते समय लगाए थे। फॉर्म फिल करने के अतिरिक्त आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। आपके पास में कम से कम 10 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, और जो आपके हाई स्कूल और इंटर के मार्कशीट या सनद है जिसके पास में भी, वो सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और इन सब का एक जीरोक्स कॉपी, जो फोटो स्टेट आपके पास में स्वयं प्रमाणित होनी चाहिए, और वो आपको 2 सेट में लेके जानी है। हो सकता है कि एक सेट आपसे वहाँ पर मांग लिया जाए और वो आपकी जो वहाँ पर फाइल बनेगी यहाँ पे वहाँ पर चस्पा कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि भैया जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो कहाँ का होना चाहिए, और जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस टाइम का और किस लेवल का बना होना चाहिए। तो सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। तो जब आपके फॉर्म फिल हुए थे इस भर्ती के, उसके बाद का या उस समय का आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी। आगे बात कर लेते हैं, ओबीसी कैटेगरी का और एससी कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लेवल का, उसके अधिकारी द्वारा अधिकृत हो। और जो एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल अधिकारी का उसमें सेंसन हो, उसका अधिकारित रूप से प्रमाणित हो। ठीक है, मेरी बात को मैं उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे। ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिकृत हो, और एसटी कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा अधिकृत होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। अब बात कर लेते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र की। देखो, आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं या झारखंड के हैं, किसी भी स्टेट के हैं, और आपने कहीं और से फॉर्म फिल किया है और आप वहाँ की मूल निवासी अगर दिखाएंगे तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। ये बात आप जान लीजिए। आप जहाँ के हैं, जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया है, और आपको वहीं पर अपना पता या अपना ये डोमिनिकल सर्टिफिकेट दिखाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास होंगे। 35 नंबर वालों के साथ में क्या होने वाला है,
बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स कहीं के बनवा रखे होंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, और वो मूल निवासी कहीं के हो सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकलने वाले हैं। कई बार क्या होता है, अगर मैं बात करूँ, मैं यूपी से हूँ और हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी अधिक निकली हुई हैं, तो मैं हिमाचल प्रदेश का फॉर्म फिल करूँगा ना, लेकिन उसमें साफ साफ ये बात कह रखी है कि जिस वैकेंसी में जहाँ से फॉर्म फिल करोगे आपको वहाँ का मूल निवासी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकलने वाले हैं। कास्ट सर्टिफिकेट उस टाइम का होना चाहिए जिस टाइम आपने फॉर्म फिल किया था, या उसके बाद का हो तो चल जाएगा। मूल निवास, आप जहाँ के स्थान निवासी हो आपका वहाँ के पास मूल निवास होना चाहिए। आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर होंगे। 35% वाले जो भी कैंडिडेट हैं 35 नंबर वाले, वो सभी कैंडिडेट अपनी तैयारी में जुट जाइए। बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। आने वाले समय में जो भी आपका सपना है वो जल्दी पूरा होने वाला है, बशर्ते आपको फुल डेडिकेशन के साथ में तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके आपका जो भी सवाल हो। अगर मैं बात करूं फाइनल कट ऑफ भी, अभी एक बार और कट ऑफ लगेगी आप सभी की। ठीक है, फाइनल कट ऑफ के बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, लेकिन 35% वालों का नहीं होना है। किसी भी यूट्यूब चैनल वाले की बात नहीं माननी है, आपको पढ़ाई करनी है। पता क्या होता है, कैंडिडेट जो होते हैं बहुत एकदम से ही साफ दिल वाले होते हैं। वो ये सोच लेते हैं, पता है क्या होता है, एक भरोसा होता है, किसी यूट्यूब चैनल वाले पे भी भरोसा हो जाता है किसी किसी को कि देखो 35 नंबर पर मेरा सिलेक्शन हो सकता है, और गुरुजी बता रहे हैं या भैया बता रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो फिर क्या करता है, पढ़ाई छोड़ देता है, अपने खुशी खुशी झूमने लगता है। और वास्तविकता क्या होती है, फाइनल में जाकर उसका नंबर नहीं आता है। यार फाइनल तो उन्हीं का होगा ना जिनके अच्छे नंबर हैं। किसी किसी स्टेट में 2 वैकेंसियाँ हैं, किसी किसी स्टेट में 10 वैकेंसियाँ हैं, तो उस स्टेट में क्या उम्मीद कर सकते हैं आप, 10 बच्चे भी 80 नंबर नहीं लाए होंगे। वास्तविक और निश्चित रूप से कम 10 बच्चे तो ऐसे ही होंगे जिनके 80 प्लस या 90 नंबर होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बहुत सारे कैंडिडेट बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, और इस छोटी सी वैकेंसी, अगर मैं बात करूँ इस छोटी सी वैकेंसी के लिए भी बहुत अच्छे पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं। तो किसी भी ऐसे यूट्यूब चैनल के बहकावे में ना आए, और जो आपका 35 नंबर पर सिलेक्शन दिलवा रहा है वो कोई महान ही हो सकता है, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, और उसकी महानता को आप पहचान कर लेंगे जब फाइनल कट ऑफ आएगी। ठीक है, बाकी आप सभी कैंडिडेट तैयारी करो, पढ़ो। यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जीडी के न्यू वैकेंसी के फॉर्म फिल होना स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को करंट अफेयर्स, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग पर तो कमांड बनाकर चलना ही चलना है। बाकी जो आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो चल रहा है वो करंट अफेयर्स के पोर्शन में होता है। ठीक है, वो आप क्रॉनिकल से या न्यूज़पेपर से या फिर आप घटना चक्र से कवर कर सकते हैं। आपको उन सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। माहौल को समझो, भीड़ को देखो कितनी है, और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, और आप अपना लेवल समझो और आगे बढ़ो। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी यहाँ तक पहुँचे उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।